स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस के बारे में। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बार बार कमेंट करते हैं और सीबीएसई स्टूडेंट जो है उनका पॉलिटिकल का सिलेबस चेंज हो गया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन क्या चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, कई सारे बच्चे बार बार बोलते हैं आपको कहाँ से पता लगा और कैसे हमें पता लगेगा, कई सारी चीज़ें पूछते हैं, जबकि मैं कई बार बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए गूगल पे जाके पहले सीबीएसई टाइप कर दो। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आपको हमेशा आप इसे डाउनलोड कर सको सिलेबस को। सीबीएसई आपने गूगल पे टाइप करा है, इसके बाद जो पहला लिंक आएगा www.cbse.nic.in, ये सरकारी वेबसाइट है, यानी कि जो सीबीएसई जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक कर दो, ये आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, सीबीएसई रिजल्ट वाला और दूसरा है वेबसाइट वाला। तो आपको वेबसाइट वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप वेबसाइट पे आ जाओगे, आप अपने स्मार्टफोन मोबाइल वगैरह में भी खोल सकते हो। अगर आपके पास आप कंप्यूटर में नहीं चलाते हो तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। फिर आपको एग्जामिनेशन ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको करिकुलम पे जाना है। यहाँ पे अकेडमिक सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे अकेडमिक की जगह ट्रेनिंग या स्किल सिलेक्ट है तो कोई दूसरा पेज आ जाएगा, ठीक है। अकेडमिक खोलकर फिर यहाँ पे दोबारा से करिकुलम पे आ जाओ। जैसे ही करिकुलम पे आओगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आपके सामने सिलेबस है 9th और 10th का, यानी कि 2020 और 21 के लिए सिलेबस हम देख रहे हैं, क्लास 9th एंड 10th और क्लास 11th एंड 12th। तो आप 12th क्लास में हो तो आप नीचे वाले पे क्लिक कर दो, क्लास 11 12th पे। अब आपके सामने इतने सारे ये ऑप्शन आ जाएंगे, रिसोर्सेज को स्कॉलेटिक एरियाज, अकेडमिक इलेक्टिव, ग्रुप ए, और फिर ये ग्रुप एल है लैंग्वेज वाला। आपको क्या करना है, ग्रुप ए में क्लिक करना है, ठीक है। आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होगा वो ग्रुप में ए में होगा। अब देखिए आप यहां से लेके यहां तक देखिए, ये सारे जो आपके सामने ओपन हुए हैं सारे सब्जेक्ट हैं। अब आपको किस सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है, जैसे मान लो मुझे पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो मैं पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपके सामने आएगा। बट आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे क्लास 11th का और क्लास 12th का दोनों का आएगा। यानी ये जो पीडीएफ आपके सामने ओपन हुई है ना, जो आप देख रहे हो, इसमें क्लास 11th और क्लास 12th जो है दोनों ही है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आपको इसमें बता देता हूँ दोबारा से कि वो टॉपिक कहाँ पर क्या है। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है और चलते हैं हम। तो देखिए ये पीडीएफ मैंने आपके सामने डाउनलोड करके ओपन कर दिया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 2020-21 का सिलेबस है, इसमें आपको 11th और 12th का दोनों का सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सीधा वहां पे आपको आके रुकना है जहाँ पे क्लास 12th की बात होगी। तो देखिए ये आपके सामने क्लास 12th का है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 2020-21 का सिलेबस। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, ये चैप्टर के जो नाम हैं वो चेंज हो गए। पहले आपकी जो पहली बुक थी उसमें 9 चैप्टर होते थे, ठीक है। आप सभी के पास एनसीईआरटी है और आपके उसमें देखोगे 9 चैप्टर हैं। बट यहाँ पे एक चैप्टर आपका हटा दिया गया है। अब आपके पास कितने चैप्टर है, 8 चैप्टर है। और इन 8 चैप्टर में भी नाम थोड़े थोड़े चेंज हो गए हैं। पहला चैप्टर जो है कोल्ड वार एरा एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट, दूसरा है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, तीसरा है न्यू सेंटर ऑफ पावर, चौथा है साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, फिर यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये आपके 8 चैप्टर हैं इस तरीके से। अब आप यहाँ पे आओगे, सेकंड बुक आपको दिखेगी, ये आपकी सेकंड बुक है। सेकंड बुक में भी आपके कितने चैप्टर होते थे, 9 चैप्टर होते थे। लेकिन इस बार यहाँ से भी एक चैप्टर हटा दिया गया है, तो वो आपके कितने बचे हैं, यहाँ पे भी आपके 8 ही चैप्टर बचे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 8 चैप्टर आपके यहाँ पर है और इनके नाम आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये तो चलिए आपको पता लग गया एक एक चैप्टर डिलीट हुआ है। तो कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आइए आप, ये आपको बता रखा है भाई कि क्या क्या है, मतलब किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है। आप इसे छोड़ो, सीधा मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ उस पेज पे जहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि कौन सा जो चैप्टर है या कौन सा टॉपिक है जो आपका डिलीट हुआ है, ठीक है। आप ध्यान से देखो एक बार इसे, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ये आ गया आपका क्लास 12th। देखिए पेज नंबर अगर इस पीडीएफ में दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे पेज नंबर नहीं दिया हुआ आई थिंक। तो सीधा आप एक बार इसे ध्यान से देखिए, आप पहचान जाओगे इसे। क्लास 12th का आपको देखना है, यहाँ पे पहली बुक है आपकी वर्ल्ड वाली। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, आपका पुराना और नया दिया हुआ है। यानी ये आपका जो पहले इसका नाम क्या होता था, ये होता था कोल्ड वार एरा। अब जो इसका नाम हो गया है वो क्या हो गया है,
ये नाम हो गया है। आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसमें ये कंटेंट था यानी ओल्ड कंटेंट था, और अब जो कुछ इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे हुए हैं, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। अब आप कैसे देखोगे, दूसरा चैप्टर आपका है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है, इसका नाम था, इसका नाम अब क्या है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि इसके नाम में यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। पहले चैप्टर के नाम में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये आपके पुराने टॉपिक थे और ये आपके कुछ नए टॉपिक हैं, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो। अब देखो पहले ये अमेरिका वाला चैप्टर था आपका तीसरा चैप्टर, ये डिलीट हो गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिलीटेड, और इसका एक पार्ट है वो आपका सेकंड यूनिट में ऐड हो गया, यानी चैप्टर तो डिलीट हो गया, बस इसमें से कुछ आपका ऐड हो गया है सेकंड चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ आप फोर्थ चैप्टर में, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, ये इसका पुराना नाम था और ये इसके टॉपिक थे। अब इसका नया नाम है न्यू सेंटर ऑफ पावर, और ये इसके टॉपिक हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि जिन्होंने पुरानी बुक नहीं पढ़ी उनको नहीं पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। अगर पढ़ा है तो आपको पता है। यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ, और दूसरा दिख रहा है आसियान, और तीसरा दिख रहा है सार्क। ये तीनों ही टॉपिक मैंने आपको करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट की चैप्टर 4 की वीडियो में जाएंगे तो आपको ये तीनों ही टॉपिक दिखेंगे। इसके अलावा अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्रिक्स, ये आपका नहीं था टॉपिक पहले, तो ब्रिक्स मैंने आपको करा दिया है। रसिया भी मैंने आज आपको वीडियो बना के करा दिया। अब 3 टॉपिक बचे हैं, चाइना, इजराइल और इंडिया। चाइना भी ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर 4 में करा चुका हूं, तो मैं दोबारा से आपको चाइना नहीं करवाऊंगा, ठीक है। इजराइल और इंडिया करवाऊंगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी चैप्टर 4 में करवाया हुआ है। अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे आ जाइए, चैप्टर 5, ये इसका पुराना नाम है, इसका नया नाम है, ये पुराने टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। आप यहां से यहां पर देख सकते हैं ध्यान से कि क्या अंतर है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर ये तो इंग्लिश मीडियम में है, हम तो हिंदी मीडियम के, हमें नहीं समझ में आता हिंदी में। तो देखिए सीबीएसई ने हिंदी में आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करी। अगर आपको इतनी ही दिक्कत होती है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करो और सीधा जाके गूगल ट्रांसलेट पे जाके अपने फ़ोन में उसको पेस्ट कर दो, वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। आप वहाँ से समझ जाओगे कि क्या आपके टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नए में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पहले से कराए हुए हैं नए टॉपिक में, ठीक है, जैसे यूनिसेफ, WHO वगैरह हो जाएगा, ये कराया हुआ है। तो कुछ जो बच गए हैं वो करा दूंगा। और बिल्कुल नए सिरे से क्यों नहीं बना रहे हम, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर पॉलिटिकल का नया कोर्स बना दो, और पता नहीं कितने सारे कमेंट आए हुए हैं उसके पीछे। तो मैं आपको एक कारण बता देता हूँ कि नया कोर्स हम बनाएं कैसे। आखिर कम से कम एक बार बुक तो आ जाए हमारे सामने कि बुक में क्या है, क्योंकि हमारी जो वीडियोस होती है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होती है। पुरानी एनसीईआरटी जो आप यूज कर रहे हो उसमें वो जो भी टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ बना ही रखा है, सब कुछ अपना कवर है। जिस दिन नई एनसीईआरटी आएगी हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे कि कितना अलग हुआ है कोई चीज। अगर जो लगेगा कि भाई इसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस है तो हम उसको नए सिरे से बना देंगे। लेकिन जो अभी जो हमें टॉपिक क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्कुल भी पिछले साल थे ही नहीं, जो बिल्कुल नए थे, जैसे ब्रिक्स वगैरह हो जाएगा, ये हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी वही टॉपिक बनाएंगे जो बिल्कुल भी नहीं था। जो पुराने टॉपिक पहले थे और अभी हैं तो उसको वो चेंज ही नहीं हुआ, तो उसको दोबारा नया बना के तो कोई फायदा है नहीं। क्योंकि जो शीत युद्ध पिछले साल की वीडियो में था और इस साल अगर शीत युद्ध पढ़ाएंगे तो वो वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि 2021 में शीत युद्ध बदल जाएगा। घटना 1945 से 1990-91 के बीच की है, तो वो चीज थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके चेंजेस हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, ये आप सेकंड बुक में आ जाओ और यहाँ पे देखिए ये पुराना नाम है, ये नया नाम है, पुराने टॉपिक और नए टॉपिक हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सभी चैप्टर को ध्यान से देख सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या टॉपिक चेंज हुए। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है बच्चों के कमेंट में मैंने देखे हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या बिहार बोर्ड का सिलेबस चेंज हो गया, क्या हरियाणा बोर्ड का सिलेबस चेंज हो गया, क्या झारखंड बोर्ड का सिलेबस चेंज हो गया। देखिए आप अपने जो बोर्ड है, बोर्ड की वेबसाइट पे जाके देखो, ठीक है, वहां पे आपको पता लगेगा। अगर कोई भी चेंजेस होगा 2020-21 के लिए तो आपको वहां से पता लगेगा, सीबीएसई की वेबसाइट से नहीं पता लगेगा। एक तो आप ये चीज समझ लो। दूसरा, मैंने बिहार बोर्ड की वेबसाइट को चेक किया है, मैंने झारखंड बोर्ड की वेबसाइट को चेक किया है, और वहां पे मुझे कुछ भी नया नहीं नजर आया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वहां पे हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जो पिछले 2-3 साल पहले डला हुआ था उनकी वेबसाइट पे वही डला हुआ है, कुछ बदला ही नहीं है उसमें। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने स्कूल से, अपने टीचर वगैरह से कांटेक्ट करें, आप उनसे पता करें, वो आपको बता देंगे अगर कोई चीज़ चेंज हुई होगी तो, क्योंकि वेबसाइट पे तो कुछ भी अवेलेबल हुआ ही नहीं, हमने चेक कराए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये जितने भी और जो न्यू टॉपिक है वो धीरे धीरे करके मैं आपको करा दूंगा। और जिस दिन हमारी, और हाँ, एक क्वेश्चन अभी दिमाग में आया मेरे, एक कमेंट मैंने पढ़ा था एक बच्चे का, उसने ये कहा था कि सर मैंने नई किताब खरीदी है पर मेरी किताब में तो ये टॉपिक है ही नहीं, ब्रिक्स वगैरह जो टॉपिक था। तो मैं आपको बता दूं भाई, नई एनसीईआरटी कहाँ आई है, आपने कहाँ से खरीदी है? न्यू प्रिंट तो हुआ ही नहीं है इस साल वाला, जो ये जो न्यू आपके सिलेबस आया है इसके अकॉर्डिंग तो कोई प्रिंट ही नहीं हुआ। जो पुरानी प्रिंट है वही आप नई समझ के खरीद रहे हो। अगर आपने आज की डेट में खरीद ली कोई जाके किताब दुकान से, तो आप ये मत सोचो कि आपने नई किताब खरीदी है। नई किताब का मतलब ये नहीं होता कि आपने दुकान से आज की डेट में खरीदी तो वो नहीं होगी। एक बार उसका एडिशन भी देख लिया करो कि वो कब छपी है, कौन से पैटर्न को लेकर चल रही है। इसे कहते हैं नया पुराना। ठीक है, आप मतलब 12वीं क्लास के बच्चे से ऐसी चीजों की उम्मीद नहीं कर सकते कि 12वीं क्लास का बच्चा मतलब ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि मैंने नई बुक खरीदी है उसमें नहीं था। एक तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। और दूसरी चीज और है कि यहाँ पे भी एक और कमेंट में मेरे दिमाग में आ रहा है, किसी बच्चे ने कहा था कि मैंने नई पीडीएफ डाउनलोड करी है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर। मैंने आपको बताया था कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। तो बच्चा कह रहा था कि मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके पीडीएफ डाउनलोड की है, उस पीडीएफ में तो ये टॉपिक है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं भाई कि एनसीईआरटी ने ना तो कोई नई पीडीएफ डाली है अभी तक, ना ही कोई नई उसकी बुक आई है मार्केट में। ठीक है, ना तो बुक अवेलेबल है ना ही पीडीएफ अवेलेबल है। जो पीडीएफ आप डाउनलोड करके नई पीडीएफ समझ रहे हो वो वही पीडीएफ है जो पिछले 10 साल से, यानी 2007 में आपकी नई बुक आई थी और अभी 10 साल बल्कि 13 साल हो गए, 2020 चल रहा है। पिछले 13 साल में जो एनसीईआरटी आपके सामने थी उस 13 साल से वही एनसीईआरटी चल रही है, उसमें 1% का कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2009 में मैंने पहला बैच पढ़ाया था, उस समय में जो एनसीईआरटी थी अभी पिछले साल तक 2020 तक वही एनसीईआरटी है। और जब वो आपको अवेलेबल ही नहीं है तो आप कैसे ये बातें कर रहे हो कि आपने नई पीडीएफ डाउनलोड करी है या आपने नई बुक खरीदी है? तो इतने नादान वाले क्वेश्चन मत पूछा करो। आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि जब नई चीजें अवेलेबल हो जाएगी तो उसमें लिखा होगा फॉर सेशन 2020-21 इस तरीके से। और उसका जो अगर नई बुक प्रिंट होती है तो उसका एडिशन भी आप चेक करो करो। एडिशन में लिखा होता है कि कौन सा एडिशन है, कब छप रही है, वो वहां पे आपको क्लियर डेट लिखी मिलेगी। तो आप उस चीज को ध्यान दीजिए और जब नया कुछ आएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा। आपके दिमाग में जो बिल्कुल छोटे छोटे कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए भाई कि क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है। पीडीएफ आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल कराई है। और अगर नहीं भी किसी बच्चे ने देखी है और नहीं पता तो मैं दोबारा से आज टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इस पीडीएफ को अवेलेबल करा दूंगा। जो बच्चा ग्रुप में है वहां से डाउनलोड करे उसे, और डाउनलोड करने के बाद उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताना भूल रहा था मैं, यहाँ देख लेते हैं हम। जो आपके कुछ नए टॉपिक ऐड हुए ना उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है आपको, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे क्लास 12th है, यहाँ पे आपको दे रखा है सेकंड यूनिट आपकी द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में जैसे अरब स्प्रिंग टॉपिक जुड़ गया है। तो अरब स्प्रिंग के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ज्यादा छोटा हो गया, यस। देखिए, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं? ये सारा टेक्स्ट आराम से देखिए, ये जो बॉक्स में है इसमें आपको अरब स्प्रिंग के बारे में हिंट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने अरब स्प्रिंग पे पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे बता रखा है आपको क्या, इसमें बिल्कुल शॉर्ट में बता रखा है भाई कि ऐसा ऐसा हुआ था, ट्यूनीशिया में हुआ था, वहां पे ये घटना हुई और फिर ऐसे ऐसे हो गया वहां पे, जो भी मतलब बहुत शॉर्ट में बता रखा है। लेकिन आपको मैंने बिल्कुल विस्तार से टॉपिक करा रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स के बारे में देखिए यहाँ पे डिटेल दे रखी है, बहुत बेसिक जानकारी आपको दे रखी है। यानी आपको फुल डिटेल जो मिलेगी आपकी किताब के अंदर मिलेगी जब नई किताब आपके पास अवेलेबल होगी। तीसरा टॉपिक देखिए रसिया है, रसिया के बारे में देखो केवल 3 4 5 6 लाइन में आपको समझा रखा है। अगला जैसे इंडिया है, इंडिया के बारे में देखो आपको कितनी ज्यादा से ज्यादा ये 10-12 लाइन होगी, इतने के अंदर आपको समझा रखा है इंडिया टॉपिक। ठीक है, अब ये जो भी मतलब यूनिट आपकी जो भी ऐड हुई है, मतलब जो भी किसी चैप्टर में कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है तो उसको यहाँ पे बता रखा है उन्होंने एक हिंट की तरह कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इजराइल दे रखा है और ऐसे पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी टॉपिक ऐड हुए हैं ये सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ये जितने भी नए टॉपिक हैं सारे आपको यहाँ पे बता रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ओल्ड और न्यू वाला, वहां पे उस पेज पे भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज आप एक इस चीज का ध्यान रखें कि मैंने आपको पहले से
सिलेबस कैसे देखें बता रखा है, और ये मेरी चौथी वीडियो है इसके ऊपर, एक बार दो बार तीन बार नहीं, चौथी बार बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको डाउनलोड करके जरूर रखेंगे और इसको एक बार चेक जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।